अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कोरोना ने ना जाने किस किस तरह से लोगों को परेशान कर रखा है। कभी अलग अलग रूपों को लेकर तो कभी इलाज होने के बाद भी असर दिखा रहा है। एक सवाल कई बार सामने आ रहा है कि मरीजों में लंबे समय तक कोरोना वायरस का रहना, जिसे लॉन्ग कोविड कहा जा रहा है, क्या है? क्या यह एक नया खतरा है? इस सवाल के जवाब के लिए अलग अलग डॉक्टरों की राय इंडिया टुडे टीवी डॉक्टर्स राउंड टेबल पर ली गई। सवाल था कि लॉन्ग कोविड कितना कॉमन है, इसके क्या लक्षण हैं? क्या 30-45 साल की उम्र के लोग इसके लिए ज्यादा संवेदनशील हैं? जिसके जवाब में मेदांता अस्पताल की डॉक्टर बोनाली दत्ता ने बताया कि हम इस समय लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम से बड़े स्तर पर जूझ रहे हैं। लॉन्ग कोविड को मोटे तौर पर ऐसे परिभाषित किया जाता है, ऐसा कोई लक्षण हो जो 4 हफ्तों से ज्यादा तक चला जा रहा है। इसमें कोरोना के लक्षण लगातार बढ़ने की दिशा में हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि लक्षण दोबारा वापस लौट कर आए, या ऐसे लक्षण आए जो आप में पहले नहीं थे। मरीजों के फेफड़े में दिक्कत आ रही है, पेशाब की दिक्कत वाले मरीज भी आ रहे हैं, ब्लैक फंगस के मामले भी आ रहे हैं, पैरों या फेफड़ों में भी क्लॉट्स बन रहे हैं। इसके लक्षणों की बात करें तो ये सामान्य थकान, सांस फूलने, घबराहट, ब्रेन फॉग से अलग चीज है। इनमें से कोई भी चीज 2% से 20% होने पर लॉन्ग कोविड हो सकती है। वो लोग भी जिनमें बहुत माइल्ड सिम्टम थे और घर पर ही सही हो गए, उनमें भी सांस फूलने, थकान और अन्य चीजों के लक्षण रह रहे हैं जो उन्हें सामान्य जीवन शुरू करने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही देखा गया कि कई बार मन उदास होता है, और ये ऐसी चीज है जहां दवाइयों का रोल बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज और डाइट जैसी चीजों पर ध्यान दिया जाए। जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच है, उनमें से बहुत से फिट और जवान हैं, उनके भी फेफड़ों की स्थिति गंभीर है। इससे शायद वैक्सीनेशन से ही बचा जा सकता है। एक सवाल था कि लोग नेगेटिव थॉट्स जैसे कोविड के बाद मौत के डर आदि से कैसे लड़ सकते हैं। इसका क्या समाधान है? क्या इस तरह के विचार रखने वालों की डिप्रेशन में जाने की अधिक संभावना है? इस पर मुंबई के लीलावती अस्पताल की डॉक्टर वर्खा चुलानी ने बताया, कई बार लोग बीमार होने से ज्यादा डरे हुए होते हैं। एंजाइटी की वजह से सांस फूलने की समस्या आ सकती है। आपको ऐसे नकारात्मक विचारों जैसे मौत आदि से खुद को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने दिमाग पर कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि उसे डायरेक्ट करने पर भी ध्यान देना चाहिए। जितना हमारे पास जिंदगी को लेकर लक्ष्य होते हैं, जितनी महत्वाकांक्षाएं या उद्देश्य होते हैं, ऐसी चुनौतियों का सामना करना उतना ही सरल होता है। एंजाइटी के साथ ही डिप्रेशन और आशाहीनता, बेबसी आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे इस पर पार नहीं पा पाएंगे। इसके लिए धीरे धीरे दोबारा से ऊर्जा और भावात्मक सहन शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करना मदद कर सकता है। इसके अलावा सवाल था कि लॉन्ग कोविड मरीजों में हार्ट अटैक का डर देखा जा रहा है। क्या ब्रेन फॉग भी कोविड के बाद का सामान्य लक्षण है? कोविड किन किन अंगों को प्रभावित कर सकता है और इसका क्या क्या इलाज हो सकता है? इस पर प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि वेस्कुलर संबंधी समस्याएं बेहद सामान्य हैं। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है जिससे फेफड़ों को भारी नुकसान होता है, लेकिन ये बाकी अन्य सभी अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल लॉन्ग कोविड फेफड़ों के अलावा हमारी आंत, मस्तिष्क, लीवर, किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और ये कोई असामान्य बात नहीं है। जिस तरह की यह बीमारी है, उसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। ये वायरस शरीर में रक्त के थक्के जमने का कारण भी बन सकता है। इस वजह से हार्ट अटैक का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से बुजुर्गों को हार्ट डिजीज का पता नहीं होता, जिनका इलाज चल रहा है। उन्हें अपनी दवा रोक देनी चाहिए। उन्हें इसका हाई रिस्क है। इसके लगातार पोस्ट रिकवरी एक्सरसाइज की जानी चाहिए। रही बात ब्रेन फॉग की, तो ये बेहद सामान्य है। इसका समाधान यही है कि कोविड के बाद नियमित तौर पर अच्छी डाइट लें, समय समय पर पानी पिएं, ये ध्यान रखें कि आप हाइड्रेटेड हैं।
इस तरह से डॉक्टर्स की राय लेकर लॉन्ग कोविड इफेक्ट से बचा जा सकता है। इसके असर को नजरअंदाज करना भी भारी पड़ सकता है। इसका असर बाद में भी सामने आ सकता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।